0 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड ओवर 1 बिलियन व्यूज इन जस्ट 13 मंथ्स। सुनने में शॉकिंग लगता है ना, लगता है कि पता नहीं भाई ने इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। नो डाउट इफ यू वांट सक्सेस, इतनी मेहनत तो लगने ही वाली है। तो स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। मुझे लगता है कि वो 8 घंटे में खुद पे भी फोकस कर सकता हूँ और थोड़ा सा और जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। बट मेरा ना हमेशा से लाइफ को लेके एक अलग अप्रोच रहा है, एक ऐसा अप्रोच जो आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट टू माई सक्सेस। ये अप्रोच बाकी लोगों से बहुत अलग था और इस वीडियो में ना हम लोग उसी अप्रोच को और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। और मैं आपको खुद के एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिन्होंने ये सेम अप्रोच अपना के अपने लाइफ में कुछ कर दिखाया। तो इसे कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। मेरे लाइफ में ना मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इसी अप्रोच को फॉलो करके सीखा है। 2016 में मैंने अपनी पहली YouTube वीडियो रिकॉर्ड की थी। ना कैमरा यूज करना आता था और ना ही एडिटिंग आती थी। आज भी अगर आप लोग जाके देखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड आई नेवर थॉट ऑफ डिलीटिंग इट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। फिर क्या, उसके बाद बस वीडियो बनाता गया और मुझे साल दर साल अपने वीडियोस में इंप्रूवमेंट दिखने लगा। आप किसी काम को करते करते उसे सीख रहे हो, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। आपने किसी चीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। और यही वो अप्रोच है जिसने आज मुझे स्टेज पे लाने में हेल्प की है। फिर आता है साल 2018 जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। ये लर्निंग बाय डूइंग वाला अप्रोच ना मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपना पहला कदम रखा, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। टीचर्स किताबी नॉलेज पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट्स रट्टा मार के कोडिंग को मेमोराइज करके पास हो रहे थे। किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि उनका ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ही किसी को भी लाइफ में सक्सेसफुल बना सकता है। और अगर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो ये चीज ना आपने भी एक्सपीरियंस की होगी। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ाया जाता है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था और कोडिंग एक ऐसी चीज है ना जिसे आप सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। लेकिन हम लोग एग्जाम में पेपर पे कोड लिखते थे, हार्डली हम लोगों को कभी लैब में बैठने का मौका मिला। और टीचर्स और प्रोफेसर्स की बात करें तो उन्हें कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था। अब कोई ऐसा इंसान जिसने कभी किसी कंपनी में जॉब किया ही नहीं है, वो भला कैसे तुम्हें कोई अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए गाइड कर सकता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या लर्निंग बाय डूइंग, ये चीज तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती इस एजुकेशन सिस्टम में। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे आज के यूथ की प्रॉब्लम है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बिना और मार्केट के करंट ट्रेंड्स को समझे बिना कुछ भी सीखना एकदम इम्पॉसिबल सा है। लेकिन हमारे कॉलेजेस में तो आज भी वो 70-80 साल पुराना करिकुलम ही पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुक से आंसर्स का रट्टा मार के हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। वैसे अगर कोडिंग और कंप्यूटर साइंस की बात हो ही रही है तो मुझे रिसेंटली पता चला था इन 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने ना कुछ ऐसा कर दिखाया था जो उनकी उम्र के बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट देयर अचीवमेंट्स, आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वांटेड टू मीट देम इन पर्सन। मिली नागा चैतन्य, सुरजन और नरसिम्हा से, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हैकाथॉन जीता है, व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गैलेक्साई। बट वेट अ मोमेंट, ये गैलेक्साई आखिर है क्या चीज? एंड हाउ इज दिस कंपनी प्लेइंग अ मेजर रोल इन स्पेस टेक? और ये कंपनी आखिर करती क्या है? देखो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। पूरी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की वैल्यू $425 बिलियन है। इसमें ना बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे नासा, स्पेसएक्स, इसरो डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक $46 बिलियन का मार्केट है सैटेलाइट इमेजनरी का, जिसमें आज तक कोई भी कुछ कर नहीं पाया। और यही पे आता है गैलेक्साई। ये एक इंडियन स्टार्टअप है जिसके फाउंडर्स ने इलॉन मस्क की फेमस कंपनी हाइपरलूप के एक प्रोजेक्ट में काम किया था। और अब ये इंडिया में एक ऐसा स्टार्टअप बना रहे हैं जो सैटेलाइट इमेजनरी को एक अलग ही लेवल पे ले जाना चाहता है। इनकी सैटेलाइट इमेजनरी को यूज करके हम लोग नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स जमीन में कहां पे मौजूद है वो देख सकते हैं। ऑयल कंपनीज अपनी पाइपलाइंस को अच्छे से मॉनिटर और डिजाइन कर सकती है और साथ ही साथ फार्मर्स को अपनी जमीन में क्या क्रॉप लगाना चाहिए और इस साल के क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा यील्ड देगा, ये चीज तक पता चलेगी। इन्होंने रिसेंटली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की थी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऐसे सैटेलाइट फोटोज को कोडिंग और मशीन लर्निंग यूज करके एक विजुअली बेटर फॉर्म में रिक्रिएट करना। इस हैकाथॉन में वर्किंग प्रोफेशनल्स ने, 3rd ईयर 4th ईयर IITs और NITs के स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। लेकिन इसे जीत के दिखाया इन 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने। आइए इन्हीं से जानते हैं इन्होंने ये चीज कैसे करके दिखाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई हैकाथॉन का पता कैसे चला, कहाँ से चला? So Srujan was the one who let us know about the hackathon. तो Srujan को मैसेज आया, he was in some WhatsApp group that is a part of hackathons, meetups, वो सब इन्फो आता था। जब तक हम हैकाथॉन में नहीं गए थे हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता था। अच्छा, वी आर लाइक एंजॉय करते चल, like, करने के लिए करने निकल गए थे क्योंकि वो हॉलीडे था। कॉलेज नहीं जाना था, हॉस्टल पे क्यों पढ़ना है, विल गो लाइक देखते हैं क्या क्या है। वी आर ऑल्सो इनटू लाइक एक्सप्लोरिंग ऑल द स्ट्रीम्स, AI वो सब देखना था। और स्पेस टेक मिल गया, हम चले गए थे। हमें ये पता चला कि वी वर द यंगेस्ट देयर। बहुत लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, some were from IIT Madras, one guy was from IIT Bombay, some were from 4th year। मुझे तो लगा कि मतलब ऐसे कैसे आ गया मैं यहाँ तो जीत ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, जब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला है फाउंडर आके, वी आर लाइक ब्लैंक।
क्या बोल दिया इसने? समझ ही नहीं आया कि समझ क्या नहीं बोला आया है। क्या बोला इसने, लाइक क्रॉस चेकिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10 बार रीड किया उसने, कुछ समझ में नहीं आया। सृजन ने एक ऑटो ग्रुप बनाया था, लाइक एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, नाम रखा ऑटोस 150 रुपीज। हम आते आते 150 रुपीज पे आते हैं, एंड वी काइंड ऑफ थॉट ऑफ गोइंग बैक ओनली। हमने ग्रुप बना दिया, चलो चलते हैं, बट मैंने एक चांस लिया, चलो स्केलर में बहुत सारे लोग हैं जो हु कैन गाइड अस, हम एआई ग्रुप्स में हैं, काइंड ऑफ वी ड्रॉप देम मैसेज कि हम ऐसा, वी आर इनटू दिस, इफ एनीबॉडी कैन गाइड अस यू कैन जस्ट पिंग अस। तब अभिमन्यु सर ने हमें मैसेज किया कि ये रेफरेंस मुझे लग रहा है आपको यूज हो सकता है, सर ने भेजा था। तब हमने पढ़ना चालू कर दिया। बगल वाला भी है जो आईआईटी बॉम्बे से है, वो भी वही पढ़ रहा था। तब हमें लगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ डूइंग थिंग्स। हैकाथॉन, ये एक स्पेस टेक हैकाथॉन है। इसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस दिया गया, उसको कलर करके अच्छे से प्रेडिक्ट करना है उसको। ओके। सैटेलाइट जब इमेज निकालता है बीच में क्लाउड्स रहते हैं और बारिश होता है, डे एंड लाइट, वो सब भी रहता है, Okay. इसलिए वो डार्क इमेज में होता है। तो you wanted to convert this SAR to Evo. या That was the whole यूजिंग एआई। using AI. Yeah. समझ गया भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे। How long did it take for you ये पूरा मतलब इसमें? लर्निंग प्रोसेस टुक 6-7 hours। 6-7 hours? या उसके बाद बिल्ड करना शुरू किया, तब तक कुछ भी नहीं, हाँ, just a research part, 6-7 hours. मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम 11, तब तक 2 बजे तक अभिमन्यु सर ने रिप्लाई दिया, वी स्टार्टेड रीडिंग इट, उससे टीम अप कर लिया एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट। पढ़ते पढ़ते 9 हो गया, पता ही नहीं चला टाइम, बिकॉज वी आर लर्निंग न्यू थिंग, राइट। हमें भी नया लग रहा था, हम प्री कोड कर रहे हैं, वहां पे चेक कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। वी गॉट अंडरस्टैंडिंग, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। कौन कौन क्या क्या कर रहा था टीम में, मेरे को वो जानना है। डिवाइड कर दिया हमने टास्क, जिसमें इंटरेस्ट था। हाँ। जो हमने प्रोसेस डिवाइड कर ली, जिसने फिल्टर सप्लाई करना है, जिसको मॉडल बनाना है, जिसको आउटपुट निकालना है, जिसको पूरा रिसर्च करना है, 4 बंदे को 4 डिफरेंट टास्क को डिवाइड कर लिया था। भाई साहब सोए हुए नहीं थे क्या? मतलब रात हॉस्टल में आदत सी बन गई अब। अच्छा, जागने की आदत वैसे भी यूज हो गया वो उधर। ओवरनाइट हैकाथॉन था पूरा। भाई वो तो भाई मजा आ गया उस दिन। अब मेरे को बताओ, 24 घंटे मेहनत किया, अब जब रिजल्ट आया तब क्या क्या फीलिंग था वो? पहले दूसरे दिन, मतलब हैकाथॉन के नेक्स्ट दिन 11 o'clock को हम हॉस्टल वापस आ गए थे, लाइक डेड, खा के सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग तक वेट किया, मतलब सो गए, पूरे रात सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठा और मैं कॉलेज आ गया, वो दोनों फिर भी सो रहे थे। एंड आई वाज इन अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, जिन्होंने हैकाथॉन एक ग्रुप क्रिएट कर दिया था उनके लिए। वहाँ पे रिजल्ट आए थे, मतलब सब पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब है। दे वर लाइक वेट फॉर 1 hour 2 hours, ऐसे पोस्टपोन करते आ रहे थे। सडनली एक मैसेज पॉप अप कर, तीन टीम का नाम आ गया था। मेरा टीम का नाम मुझे याद नहीं था। अच्छा। उसको कॉल किया और बोला कि टीम का नाम कौन सा था। लकीली हमारा टीम था जो पहले था। सृजन आता है रूम में, बोलता है हम जीत गए। सेकंड वाला आईआईटी मद्रास है। हमने सोचा ही नहीं था कभी, कभी जीत ही पाएंगे। सो इट वाज लाइक सोच के नहीं गए थे जीतेंगे और हो गया। आई वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव, व्हाट डिड यू गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस ऑल एक्सपीरियंस? ये जो भी हुआ हैकाथॉन वाला एक्सपीरियंस, उससे क्या सीखने को मिला? योर एनिमीज कैन बिकम योर पार्टनर्स। ओके, एज इन लाइक हाउ? आईआईटी बॉम्बे वाला बंदा 16 आया था वो, फ्लाइंग फ्रॉम बॉम्बे। वी एंडेड अप टीमिंग विद हिम। अच्छा, उससे टीम करके प्रोजेक्ट बना दी। अमेजिंग। क्योंकि वी वर ऑन द सेम ट्रैक, सो वी आस्क्ड हिम कैन वी कोलैबोरेट। ही इज लाइक या श्योर। Kind of it's fun going to events, so I would suggest every college student to actually go to events. जाओ भाई। यहाँ पे इन स्केयर यहाँ पे कैसे होता है, लाइक द प्रैक्टिकल theoretical parts and this all the extracurricular activities कैसे डिवाइडेड है? ठीक है, स्केलर में there are 2 things you are graded on. Club activities होते हैं and also normal academics. Academics, the main reason to come to scalar is one thing only. We did not believe in the theoretical approach, we believed in the practical one. हम जो भी अब कर रहे हैं, that is like वहाँ पे जाके हमने पढ़ा, but उसके बाद हमने implement भी किया। यहाँ पे हम पेपर पेन कभी यूज नहीं करते। क्या? हाँ, जब क्लास अटेंड करना है तो लैपटॉप चाहिए था। भाई मेरे कॉलेज पे वो होता था, मेरे को अभी भी सवाल आता है दिमाग में कि मैं पेपर पे क्यों लिखता था भाई आंसर, कोडिंग पेपर पे क्यों करता था मैं? वही डाउट था सबका। लाइक यू डोंट डू इट ओवर हियर। नो, अलग कॉन्टेस्ट रहते हैं हर मंथ। जो भी तू डीएसए और कौन सा भी टॉपिक पढ़ता था, उसके लिए एक कॉन्टेस्ट रहता है। ओके। जो यू हैव टू गिव इट एन ऑनलाइन कंपाइलर। तू एक भी लाइन मिस्टेक करेगा तो वो आंसर नहीं लेगा। अच्छा भाई साहब, ओके, जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। अच्छा। हमारे मनमीत सर भी यही बोलते हैं कि डॉक्टर्स, जब हम एमबीबीएस करते हैं, हमको जो सिखाने वाला होता है वो
वो खुद डॉक्टर्स होते हैं और हमारे केस में भी वही है। जो भी हम सीखते हैं वो आइदर दे आर लाइक एक्स गूगल्स, एक अमेजोन, दे कम फ्रॉम देयर टू टीचर्स। सो वो पढ़ाते हैं और कॉलेज में कुछ टॉपिक हो जाता है, क्लास के बाद एक लैब सेशन होता है 1 घंटे का और मे बी मैक्स टू 2 आवर्स। जो भी करते हैं उनका एक जो भी थ्योरी हम सब पढ़ते हैं और क्लास में जो को भी प्रॉब्लम्स करते हैं उसका एग्जांपल्स और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी असाइनमेंट्स में मिलते हैं। So if he is teaching backend, हमें ये पूरा like he explains how e-commerce websites work, वहाँ पे objects कैसे रिटर्न होते हैं, how you make classes in it, इतने बड़े when you're making a big e-commerce site, if there is a category for fashion, उसमें कैसे segmentation होता है, how other products are getting segmented, how they return the products, how they maintain such a big database, सब कुछ यहाँ पे हमने किया last time। Java Spring Boot था, उसमें हमने किया वो सब। So build the backend for e-commerce website, library management systems. So that's kind of you learn implementing in real world problems. Like you learn by doing things. Correct, learn by doing things. Okay. The only one thing that Scalar also believes in, learn by doing. Okay. So we kind of resonate with that, and that is the thing that excited us also. So that is the main thing we believed in. That is the reason why we came to Scalar. खुद से जब तक आप चीजें ट्राई आउट नहीं करोगे, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आप उन्हें सीख नहीं पाओगे। और यही चीज ना मैं आज आपको सिखाना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन 3 स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है और आप खुद भी लर्निंग बाय डूइंग इस अप्रोच से चीजें सीखना चाहते हो, तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर चेकआउट करना। ये लोग कोडिंग और कंप्यूटर साइंस को इस तरीके से सिखा रहे हैं जो इंडिया में बाकी और कोई इंस्टीट्यूट कर नहीं रही। यहाँ पे आपको गूगल, अमेजॉन, मेटा के एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा और इसके रिजल्ट्स तो आपने आज के इस वीडियो में देख ही लिए हैं। सो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना एंड गो एंड चेक इट आउट नाउ। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।